दोस्तों नमस्कार, मैं बबलू पारिक स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बंदूक में। तो पेश है आज की छोटी सी कहानी। एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सबकी जहरीला खाना खाने से मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला, ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। नंबर 1 राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है। नंबर 2 रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है। नंबर 3 वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के महल से गुजरी। नंबर 4 या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के लेखे जोखे में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया, देखो भाई जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने इस शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उसे इस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका नहीं थी। तब यमराज ने कहा, भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, न ही उस रसोइये को आनंद मिला, न ही उस सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव में उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा ने उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में डाल दिया। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया, और ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए सावधान रहे दोस्तों। जिस प्रकार हम सड़क पर चलते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई रास्ते में हमसे ही नहीं हम भी किसी से टकरा न जाएं, ऐसे ही किसी के भी प्रति नकारात्मक भाव रूपी इस प्रज्ञाप्रास से हमें स्वयं को निरंतर बचाते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, ये विचार ही हमारे कर्म है। इसलिए इन कर्मों से डरे। ईश्वर तो माफ़ कर सकते हैं पर कर्म नहीं। और बछड़ा भी 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और साथ ही साथ इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहे दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बना रहे। और फिर मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ दोस्तों। धन्यवाद।